सभी का आज की निमाई पाठशाला की सूत्र स्तोत्र और शास्त्र की क्लास में स्वागत है। As always, right now I am in Yatra and I've stopped my car in the middle of my journey to take the class because आज गोवर्धन जी में तुलसी शालिग्राम विवाह है और मेरे बालकों का विद्यालय दिल्ली में है, तो एवरी डे वी आर डूइंग अप एंड डाउन। तो आज विद्यालय कुछ लेट छूटा है, तो आज थोड़ा सा मिसमैनेजमेंट ऑफ टाइम हुआ है। बट 2 दिन से मैंने संडे और मंडे क्लास भी मैं नहीं ले पाई बिकॉज़ ऑफ द फेस्टिवल्स। बट आज का क्लास लेना आपसे ज़्यादा मेरे लिए ज़रूरी था बिकॉज़ समवेयर आई वाज़ फीलिंग दैट मैं सेवा नहीं कर पा रही हूँ। तो आई वांटेड टू मीट यू ऑल, ग्रीट यू ऑल, सी इफ एवरीबॉडी इज़ ऑल राइट। तो आज की क्लास इज़ अ वेरी इमोशनल, वेरी स्मॉल क्रिस्प क्लास बिकॉज़ द प्रोग्राम देयर इज़ गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 8 o'clock और अभी मेरी 1 घंटे की जर्नी टिल गोवर्धन बाकी है। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने वीडियो के माध्यम से आप सबसे शेयर किया था दैट वील बी डूइंग पूर्ण आहुति ऑफ आवर चातुर्मास्य नियम ऑन द 15th अर्ली मॉर्निंग 8 o'clock। आप लोग यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। जो दूसरी कंट्रीज में हैं वो लोग सुबह अपनी कंट्री के हिसाब से उठेंगे, अपना नियम पूरा करेंगे और फिर यज्ञ को संपन्न करेंगे अपने एक हाथ में तुलसी दल लेकर। उस पूरे यज्ञ का दर्शन करते हुए उसके बाद आप उस यज्ञ के को श्रवण करने के बाद उस तुलसी दल को राधा रमन जी के चरणों में अर्पित कर देंगे एंड दैट विल मार्क एज अ कंप्लीशन ऑफ योर चातुर्मास्य नियम। आपने जो जो नोटबुक्स लिखी हैं उसे आप हमें वैजंती आश्रम के एड्रेस के ऊपर वृंदावन में भेजेंगे, जिससे कि आपकी सब नोटबुक्स को कलेक्ट कर कर हम एक संग लुधियाना लेके जाएंगे खुद राधा रमन जी से उन्हें प्रसादी कराकर और फिर वहां पर नाम भगवान के मंदिर में उन्हें विराजमान करेंगे। एंड दिस इज नॉट एन एंड टू इट। आप इस नियम को अपनी एवरीडे नियम के रूप में भी अब उतार सकते हैं। इट्स अ वेरी वेरी बिग अपॉर्चुनिटी टू सर्व द लॉर्ड। आप जैसे जैसे लिखते जाएंगे उससे हमें कोरियर कराते जाइएगा और हम उसे नाम भगवान के मंदिर में विराजमान करते जाएंगे। तो अब ये तो आपका देखो, दिस इज गोइंग टू बी अ परमानेंट नियम फॉर निमाई पाठशाला कार्तिक मास। बट अगर आपके मन में इतना, क्योंकि हमको लोगों ने कहा माँ आपने इतने नियम दिए कि हमको तो इतना आनंद आ रहा है कि दीन दुनिया के बारे में तो हमको उलझने का समय ही नहीं मिल रहा। लोगों से, फ्रेंड्स से बात करने को जब समय मिलता है काम वगैरह से, तो नियम करना शुरू कर देते हैं। तो इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी कि हम अपने आप को व्यवहारिक बातों से बचाकर हम अपने आप को ज्यादा से ज्यादा भगवान की सेवा में व्यस्त रखें। तो आइए आज से हम मेन क्लास में प्रवेश करते हैं। आज की क्लास, क्योंकि तीनों क्लास को मैंने कंबाइन किया है, क्योंकि विष्णु सहस्त्रनाम तीनों क्लासेस में पैरेलल चल रहा है और आज के 2 श्लोक में आप लोगों को विष्णु सहस्त्रनाम के आगे के करवाने वाली हूँ। पर उससे पहले भगवत गीता के भी आज के जो ट्यूसडे क्लास के जो चैप्टर के श्लोक हैं, वो हम सभी के लिए बड़े ही इम्पोर्टेंट हैं। क्योंकि अभी तक हम लोगों ने उन उन साधनों को अपने जीवन में जाना है जिनको करने के बाद हमारी शुद्धि होगी। हम ये करेंगे तो हमारे जो विकार हैं वो हम में से दूर होंगे। पर आज के जो 5 श्लोक हैं उनमें भगवान ने अर्जुन को बताया कि अर्जुन, इस क्वालिटी का जो भक्त है ना, उसकी तरफ मैं खिंचा चला आता हूँ। वो तो साधन कर रहा है पवित्र होने के लिए, पर अगर किसी भी व्यक्ति में ये क्वालिटीज हैं या फिर इन सब में से एक भी क्वालिटी बड़े अच्छे से है, उसके पास मैं उसकी उस क्वालिटी के कारण खिंचा चला आता हूँ। तो आज मुझे लगा कि क्योंकि 12th चैप्टर भक्ति योग है, तो इसमें हम लोगों के लिए बड़ा अनिवार्य है जानना, तो ये हर क्लास के बच्चे को पता होना चाहिए। तो आज जो क्लास का पहला श्लोक भगवत गीता है का है, वो आपकी स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट करेगा, आप उसे बड़े ध्यान से देखिएगा। उसके बाद हम लोग विष्णु सहस्त्रनाम में आगे बढ़ेंगे। अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्म फलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। अथ एतत् अपि अशक्तः असि कर्तुं मद्योगम् आश्रितः सर्वकर्म फलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। यहाँ पर क्या कह रहे हैं? स्वार्थ को त्याग कर तथा परमेश्वर को ही परम आश्रय, परम गति समझकर निष्काम प्रेम भाव से सती शिरोमणि पतिव्रता स्त्री की भी भांति मन, वाणी, शरीर द्वारा परमेश्वर के लिए ही यज्ञ, दान और तप तप आदि संपूर्ण कर्तव्यों में करने का नाम भगवदर्थ का कर्म करने परायण होना है। अर्थात अथ मतलब यदि, मध्योगम मेरी प्राप्ति रूप योग के आश्रित होकर, अधीन होकर, एतत् उपरयुक्त साधन को कर तुम करने में भी तू असमर्थ, अगर केपेबल नहीं है, तो
यतात्मवान, मन बुद्धि आदि पर विजय प्राप्त करने वाला होकर, सर्व कर्म फल त्यागम, सब कर्मों के फल का त्याग कर। जैसा कि मैंने कहा कि 3 क्लासेस मैंने आज कंबाइन करी हैं, और संडे क्लास के अंदर जो श्लोक थे वो वेरी रिलेटेबल है टू एवरी भक्त, तो इसीलिए आज हम इन 5 श्लोकों को फॉर एवरीबॉडी, जस्ट सो दैट यू नो अबाउट इट, क्योंकि आज की क्लास का मुख्य उद्देश्य आपको सहस्त्र नाम के अगले 2 श्लोक देना है, और बड़ा ही अद्भुत सूत्र है जो आपको एक बड़ी विशेष बात भी बताएगा। पर इस श्लोक में भगवान ने अर्जुन को बड़े स्पष्ट कहा है कि अर्जुन, सबसे पहली बात तो अपने जीवन में तू सांस भी मेरे लिए ले, हर चीज मेरे लिए कर। बड़ा मुश्किल है हर चीज में भगवान को याद करना। तो भगवान ने कहा अर्जुन ठीक है, अगर तेरे लिए ये करना बड़ा मुश्किल है तो कोई बात नहीं, तू हर चीज मेरे लिए नहीं कर सकता, पर तू कोशिश तो कर सकता है। हम अपनी रूटीन को कुछ ऐसा तो बना सकते हैं कि 2 घंटे संसार में घूमने के बाद, जैसे कि हम सुबह उठते हैं, जिस व्यक्ति ने अपने आप को किसी नियम में नहीं बांधा, वो उठते क्या करता है, नहाता है, धोता है, ऑफिस खाता पीता है, ऑफिस चला जाता है, वहां जाके ऑफिस के कामों में उलझ जाता है, फिर फ्रेंड्स के साथ पार्टी करने चला जाता है। पर भगवान कहते हैं अगर तुमने अपने नियम में किसी तरह मुझे जोड़ा है, अगर तुम दीक्षित हो, तुम्हारे पास गुरु मंत्र है, तो अपने आप तुम्हारा अंतर आत्मा तुम्हें अलार्म देगी, जल्दी से नहा ले, ब्रेकफास्ट करने से पहले गुरु मंत्र की माला करनी है भैया। होता है कि नहीं होता? अपने आप अलार्म देता है कि नहीं देता आपका ब्रेन आपको? उसके कुछ समय बाद अगर आपने और भी कोई नियम लिया हो, किसी ने जिन जिन ने रात में सोने से पहले गीता जी लिखने का नियम लिया है, या 41 टाइम्स महामंत्र लिखने का नियम लिया है स्कूल से आकर। अब पहले क्या होता था, स्कूल से आते यूनिफॉर्म चेंज करते सब बच्चे टीवी के आगे बैठते थे खाने के लिए। अब जल्दी जल्दी खाना खाते हैं, क्यों? उसके बाद नियम लिखना है। तो भगवान कहते हैं इट्स ओके, अगर तुम पूरा टाइम मेरे को डेडिकेट नहीं कर सकते, पर तुम कोशिश तो कर सकते हो कि तुम ऐसी रूटीन बनाओ जिससे कि बार बार तुम्हें मेरी याद आए। आरती का टाइम हो गया, खाना खाने से पहले अरे खाना कैसे खा ले, पहले तो भोग लगाना है, भोग लगाने का टाइम हो गया। तो भगवान कहते हैं इस अभ्यास से भी तुम्हारी आंतरिक शुद्धि होगी। आज के श्लोक में भगवान क्या कहते हैं कि अगर मेरे समता के आश्रित हुआ तो इस पूर्व श्लोक में कहे हुए साधन को भी करने में असमर्थ है। मतलब कि अगर तुम कोशिश करने के लिए भी असमर्थ हो, कि बार बार भगवान को याद करना तो भैया बड़ा मुश्किल है, आरती करना तो बड़ा मुश्किल है, भोग बनाना तो बड़ा मुश्किल है, माला करना तो बड़ा मुश्किल है, तो भगवान कहते हैं कि तू कुछ मत कर, तू केवल अपने मन तन बुद्धि से सबके प्रति एक जैसा व्यवहार कर, एक जैसा अपनी तरफ से उनके प्रति सोच रख, अर्थात कि तुम इस दुनिया में सम हो जाओ। तुम मुझे हर चीज में याद नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, तुम किसी के साथ बुरा मत करो, तुम किसी भी प्रकार के स्वार्थ के कारण किसी का अहित मत करो। भगवान कहते हैं जिस दिन तुमने पूरी दुनिया के साथ निष्काम भाव से व्यवहार करना शुरू कर दिया, हर एक का भला हो, हर एक के साथ में अच्छा करो, कोई मेरे साथ बुरा करता है वो उसका कर्म है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो भगवान कहते हैं ऐसे अपने आप को पूरी तरह वश में किया हुआ व्यक्ति, जो जानता है मुझे कुछ गलत नहीं करना, मुझे किसी के साथ गलत नहीं बोलना, वो व्यक्ति भी अंत तो गत्वा मुझे ही प्राप्त करता है। देखो भगवान को पूरा टाइम नहीं याद कर सकते, कोई बात नहीं, कोशिश नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, पर कम से कम इतनी कोशिश तो कर सकते हो ना कि किसी के साथ बुरा नहीं करो, हर एक के साथ अच्छा व्यवहार करो, सबके लिए अच्छा सोचो, सबके लिए मंगल कामना करो, हर एक की सेवा, हर एक की मदद करने की कोशिश करो। तुम्हारे पास जो जो साधन है उनसे अगर किसी का भला हो सकता है तो उन साधनों को केवल अपने लिए प्रयोग करके उन्हें स्वार्थ न बनाकर उन्हीं साधनों से किसी और की मदद करके उसे भजन में चेंज कर दो। ये तो कर सकते हो ना। कोई भिखारी खड़ा है, उसका बच्चा भूखा है, अरे भैया उसको 2 दूध के पैकेट, 5 किलो आटा, 100 रुपए देने से अगर तुम्हें लगता है कि तुम उसकी सेवा करने में सहज हो, सफल हो, तो क्यों संकोच करते हो सेवा करने में? ये सेवा भी भजन ही है। भगवान कहते हैं इसके माध्यम से भी तुम मुझे ही प्राप्त होगे। देखिए अगला श्लोक बड़ा सार का श्लोक है, इसे बड़े ध्यान से देखिएगा। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते, ध्यानात् कर्मफलत्यागस् त्यागात् शान्तिरनन्तरम्। श्रेय हि ज्ञानम अभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते, ध्यानात् कर्मफलत्याग त्यागात् शांति अनंतरम। अभ्यासात्
मर्म को न जानकर किए हुए अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। ज्ञान से ध्यान, मुझ परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है। ध्यान से भी सर्व सब कर्मों के फल का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से ही परम शांति प्राप्त होती है। ये बात को तुम गांठ बांध लो। तुम्हारे जीवन में तुम्हें भगवान की प्राप्ति कब होगी? जब तुम भगवान का चिंतन करोगे। भगवान का चिंतन कैसे करोगे? भगवान के चिंतन करने के लिए सबसे 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 जरूरी है एक शांत मन। वो मन जो किसी भी तरह तड़पाया हुआ नहीं है, वो मन जो किसी भी तरह लालची नहीं है, वो मन जो किसी भी तरह तरसाया नहीं है, वो मन की जो किसी भी तरह क्रोधित नहीं है। और ये कैसे होगा? तुम अपने आप को इस दुनिया में जितने लोगों में, जितने लोग, जितनी चीजों से जोड़ते जाओगे ना, उतना ही तुम अशांति को वेलकम करोगे। ये मेरा, ये मेरे लिए, ये मेरे मुझसे, जो ये मुझ में मेरे वाली चीजें हैं ना, तुम जितनी इनको जोड़ोगे उतनी अशांत रहोगे, और जितनी तुम अपने आप को इनसे अनअटैच्ड करोगे उतना ही तुम शांति को प्राप्त होगे। ये मेरा है, इसीलिए भी मैं इससे अच्छा हूँ। ये मेरा नहीं है, राधा रमन का है, इसीलिए भी मैं इससे अच्छा हूँ। जिस दिन ये सोच उतर गई तो समझ लेना कल्याण निश्चित है, क्योंकि भगवान कह रहे हैं कि अभ्यास से, कोशिश करने से, भगवान कहते हैं ज्यादा श्रेष्ठ क्या है? ज्ञान होना। अगर तुम किसी चीज की कोशिश कर रहे हो पर कोशिश का सार नहीं पता, इससे अच्छा है कि तुम पहले ज्ञान अपने जीवन में उतारो कि कोशिश करनी किसके प्रति है। राइट? भगवान कहते हैं पर ज्ञान से भी ज्यादा श्रेष्ठ क्या है? वो ध्यान है। तुम्हारे पास नॉलेज नहीं हो पर अगर राधा रमन जी से प्रेम है और उनके चरणों का ध्यान करने में तुम सफल होते हो, तो ज्ञान से भी ज्यादा श्रेष्ठ वो ध्यान है। और भगवान कहते हैं अगर ध्यान करने में भी तुम असफल हो, तो ध्यान से भी ज्यादा श्रेष्ठ क्या है? निष्काम सेवा। सब कर्मों के फलों का त्याग करके हर एक के प्रति हित का विचार करके आगे बढ़ना। पर भगवान कहते हैं अगर तुम इस प्रकार के आचरण को उतारने में सफल हो जाते हो निष्काम भावना से, निष्काम, सबका भला हो, सबको राधा रमन जी की प्राप्ति हो, सब जीवन में सफल हो, सब हमेशा खुश रहे, सब किसी के जीवन में भी किसी प्रकार का दुख या शोक ना हो। भगवान कहते हैं इस प्रकार का आचरण रखने वाले व्यक्ति को ना तत्काल शांति का अनुभव होता है। क्यों? क्योंकि वो किसी के भी अटैच नहीं है, वो सबके लिए एक जैसा है, वो सबके लिए अच्छा सोचता है। भगवान जिसके लिए जो हितकारी है वो आप करिए, चाहे वो मेरा है चाहे वो मेरा नहीं है। अगर कोई मेरा है और गलत काम कर रहा है तो मेरा व्यवहार उसके प्रति वो ही होना चाहिए जो उसके लिए हितकारी है। मेरा है इसीलिए उसके गलत में भी मैं साथ दूं तो ये आपको कर्म बंधन में फंसाकर आपको पुनर्जन्म देगा, वो भी अधोगति में। तो भगवान कहते हैं जो व्यक्ति अपने आप को कम से कम अटैच करके निष्काम भाव से सबकी सेवा करता है, उसके जीवन में तत्क्षण शांति होती है। ये मेरी साड़ी है, अगर वो साड़ी किसी ने मांग ली तो छाती फट जाएगी भैया। बताओ। पर बताओ अगर किसी ने ये सोचा कि ठीक है राधा रमन जी ये साड़ी आपने मुझे दी, पर अगर कोई मुझसे ये साड़ी मांग रहा है, अर्थात ये साड़ी आपने मुझे उसके लिए ही दी थी, तो ये साड़ी आपने उसको दे दी, उसको देने में जो शांति का अनुभव आपको होगा, 100 करोड़ साड़ी भी आपको मिल जाए फिर भी उस आनंद का आप तुलना नहीं कर सकते जितना सुख देने में है ना। मैं एक सीक्रेट बात बताऊं, जो व्यक्ति बहुत देता है ना, दाता राजा होता है। जो व्यक्ति बार बार मांगता है ये भी दे दो वो भी दे दो, वो भिखारी होता है कि नहीं होता? अल्लाह के नाम पे दे दो बाबा, दे दो, ये भी दे दो वो भी दे दो, इसको भी दे दो ये भी दे दो। जो दे दो करता है ना वो भिखारी होता है। पर जो दाता होता है, इसको भी देना है उसको भी देना है, वो राजा होता है। तो भगवान भी उसी को ही देते हैं जो दाता होता है। राजा देता है इसीलिए वो राजा है। अगर आपके भी स्वभाव देने का आएगा तो राधा रमन आपको भी राजा बना देंगे, आपको भी इतना देंगे कि आप सदा देते ही रहोगे। तो भगवान कहते हैं कि अगर जीवन में भक्ति करनी है तो सबसे पहली क्वालिटी क्या उतारनी है? कि हमारे जीवन में शांति हो। मेरा इस दुनिया में एक पेंसिल भी नहीं है भैया, ये पेंसिल भी छाती पर तुम ले जा नहीं सकते। तुम इस दुनिया में कितना किसी को प्यार कर लो, कितना किसी को दे दो, कोई भी ना तुम्हारा है ना तुम्हारे संग जाने वाला है, और ना ही तुम्हारे जाने के बाद बहुत सालों के बाद तुम्हें याद भी रखने वाला है। जब
संसार का विस्तार होता है, परिवारों का विस्तार होता है, 1-2 साल तो सब रोते हैं, उसके बाद तो सब भूल जाते हैं भैया। हम सब अपने अपने परिवारों में ही देख लें, अपने निजी जन जो गए होंगे कुछ वर्ष पहले, पहले पहले तो बहुत रोना आता है, आज वही लोग नृत्य भी करते हैं, आनंद भी करते हैं, कोई रोना नहीं आता भैया। ये संसार का स्वरूप है। लर्न टू अंडरस्टैंड द आर्ट ऑफ डिटैचमेंट। ये मेरा है ही नहीं, आपको चाहिए ले जाओ, आपको जरूरत है ले जाओ, आपकी मैं किस आपको मुझे मेरी कोई जरूरत है तो मुझे भी ले जाओ। आपकी प्रसन्नता में अगर मैं भी कोई आपके पहिया बनने में सफल हो जाऊं तो मेरा जीवन भी उसमें सफल हो जाएगा। तो आइए जल्द अब क्वालिटीज बता रहे हैं, किस किस क्वालिटी का भक्त भगवान कहते हैं, परम शांति को प्राप्त करके किन गुणों के द्वारा मुझे अट्रैक्ट करता है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च, निर्ममो निरहंकार सम दुःख सुख शमी, संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय, मय्यर्पित मनोबुद्धिर यो मद भक्त स मे प्रिय। मे प्रिय, भगवान कह रहे हैं मुझे प्रिय है। कौन सा? जो पुरुष सर्वभूता नाम, सब भूतों में, सब लोगों के, सब प्राणियों के प्रति द्वेष भाव से रहित, मैत्र सर्वथा स्वार्थ रहित, सबका प्रेमी और करुणा हेतु रहित दयालु, तथा निर्मम ममता से रहित, निरअहंकार अहंकार से रहित, सम दुख सुख दुख की प्राप्ति में इक्वल सम और क्षमावान है, अर्थात क्षमी अपराध करने वालों को भी अभय देने वाला है, तथा योगी सततम निरंतर संतुष्ट है, जो हमेशा सेटिस्फाइड है, यथात्मा मन इंद्रियों सहित शरीर को वश में किए हुए, दृढ़ निश्चय मुझ में दृढ़ निश्चय वाला, वह मुझ में अर्पण की हुई मन बुद्धि, मय्यर्पित मनोबुद्धिर, अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला भक्त मुझे अति प्रिय है। देखो, अद्वेष्टा, जिसके मन में कोई द्वेष नहीं है, नो जेलेसी, लोगों से कंपैरिजन करके उनकी सक्सेस पर अपनी छाती को जलाना बंद करो, क्योंकि उसकी सक्सेस पे तुम्हारे जलने में कोई अंतर नहीं आएगा, बल्कि तुम्हारी गति और खराब हो जाएगी। तो अपनी अपनी अभ्यास पर काम कर कर अपने आप को और रिफाइन करो। दूसरों पर की सक्सेस को देखकर जलने में अपना प्रेशियस टाइम ही तुम वेस्ट कर रहे हो। फिर क्या कह रहे हैं? वो व्यक्ति जो सबके प्रति मित्र भाव वाला हो, सबके प्रति फ्रेंडली हो, सबके प्रति अच्छा सोचने वाला हो, तथा दयालु हो, ममता से रहित हो, अटैच्ड नहीं हो। आप जीवन में किसी से मिलो, आप उससे ऐसे मिलो कि उसको लगे कि न जाने आप उससे कितना प्रेम करते हो, पर अंत तो गत्वा अंदर से तो उसकी सेवा आप केवल राधा रमन जी के लिए करो, उसके साथ आपका पर्सनल कोई अटैचमेंट नहीं है। अहंकार से रहित हो। राधा रमन जी, जो भी मैं कर पा रही हूँ वो तो आपके कृपा के कारण ही संभव हो पा रहा है, इसमें मेरा कुछ नहीं है। क्योंकि जिस दिन मैंने मेरा फिर जोड़ लिया तो क्या हो गया? अटैचमेंट। और फिर कहाँ फंस गए? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। तो यही सर्कल में घूमते जाओगे। सुख दुख की प्राप्ति में सम, अच्छा हो रहा है तो भी कृपा, अच्छा नहीं हो रहा है फिर भी राधा रमन जी की दया, क्योंकि अच्छा नहीं हो रहा है वो अच्छा होने की भूमिका बना रहे हैं, इसीलिए अभी इस समय अच्छा नहीं हो रहा। बच्चा जब कोई स्पोर्ट के अंदर एक्सेल करता है तो शुरू में बड़े सारे टूर्नामेंट्स हारने पड़ते हैं भैया, बहुत सारे टूर्नामेंट से डिस्क्वालीफाई होते हो। हम रोड रेस करते थे, रोड रेस में दौड़ते दौड़ते फर्स्ट आ रहे हैं जी, पूरी स्पीड में दौड़ रहे हैं और स्लिप कर गए, पूरी छिल गए भैया, इतने इतने खून बहते हैं, फिर लाके कहाँ फर्स्ट आ रहे थे, लास्ट आ गए भैया। फिर पता चला अगली बार और अभ्यास किया कि टर्न के ऊपर स्केट्स को और थोड़ा बेंड करना है, और फिर अगले टूर्नामेंट में फर्स्ट आए भैया। तो ये जो प्रक्रिया है इसको एंजॉय करो। अगर आज हार रहे हो, अगली ये अर्थ है आगे जाके जीतने की भूमिका बन रही है भैया। उसके बाद क्षमाशील, फॉरगिव करना जानता हो, फॉरगेट मत करो। आई नेवर से फॉरगिव एंड फॉरगेट, नो, डोंट फॉरगेट। Always beware of the people who are doing wrong to you. Forgive them. You don't hold any place in my heart. But I will never forget what you have done to me, and I will never be in any kind of association with you. कि अपने आप को रिमाइंडर दो, निरंतर संतुष्ट, सेटिस्फाइड। राधा रमन जी, मैं पूरी अभ्यास करूंगी, पूरी कोशिश करूंगी, बट मैं, आप मुझे जैसे रखोगे, जिस स्थिति में रखोगे, मैं संतुष्ट हूँ। मेरे अभ्यास के फलस्वरूप आप जो मुझे दोगे मुझे प्रसन्नता से स्वीकार है। शरीर के वश में किया हुआ, जिसका शरीर उसके वश में हो, जो शरीर के वश में ना हो, जिसका अपने ऊपर कंट्रोल हो, कहाँ गुस्सा करना है, कहाँ क्या बोलना है। को बिल्कुल मुंह फट की तरह कहीं पर भी बड़बड़ 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 बोला है, उसके बाद खुद ही का माथा पीट रहे हो, अरे भैया क्या बोलने की जरूरत थी, पूरा फालतू का रायता फैल गया, अब रायता को समेटने में और ऊर्जा लगेगी।
डोंट गेट इन्वॉल्व इन रबिश। मैं तो कोई लड़ना शुरू होता है ना, मैं सच्ची कह रही हूँ, कोई लड़ने की भूमिका ही बना रहा होता है ना, मैं तो राधे राधे करके वहां से खिसक लेती हूँ भैया। मुझे पता है दूसरे बंदे का मूड है लड़ने का, अपना मूड है ही नहीं, अपने को क्यों टाइम वेस्ट करना है फालतू की बातों में। रायता को फैलाने से पहले उसको पी जाओ। द बेस्ट डाइजेस्टिव, दैट विल हेल्प यू, दैट विल ब्रिंग ग्लो टू योर फेस, दैट विल मेक योर स्टमक काम। फालतू में रायता को फैलाने से टेबल सफाई करने का झंझट बढ़ेगा भैया। अपने जीवन में थोड़े स्मार्ट हो जाओ, ठीक है। शरीर को वश में किए हुए दृढ़ निश्चय वाला, राधा रमन मेरे, मैं राधा रमन लाल की, राधा रमन के अलावा मेरा कोई नहीं है और मेरे अलावा राधा रमन लाल का भी कोई नहीं है। इस भाव से जीवन में आगे बढ़ने वाला दृढ़ निश्चय वाला, और फिर पूरी तरह से अपने मन बुद्धि, मयि एव मन आदत स्व मयि बुद्धिम निवेश, मेरा मन बुद्धि हर समय राधा रमन जी का ही ध्यान करके इस दुनिया में आगे बढ़ेगा। भगवान कहते हैं जो ऐसा व्यक्ति है वो मुझे अति प्रिय है। अगला श्लोक जल्दी से, जो कि भगवत गीता की क्लास का लास्ट श्लोक है। इन क्वालिटीज को ना अपने स्टडी टेबल या अपने फ्रिज के ऊपर लगा लो भैया, बड़े इंपॉर्टेंट है। यस्मा नो द्विजते लोको लोका नो द्विजते चय, हर्षा मर्ष भयो द्वेगै मुक्तो यह सच में प्रिय। यस्मान मतलब जिससे लोक का कोई भी जीव उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, और जो स्वयं किसी जीव से उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, तथा जो हर्ष अमर्ष भय और उद्वेग से रहित, वो व्यक्ति मुझे बड़ा प्रिय है। वो व्यक्ति, बड़ा समझ की बात सुनो, जिसके द्वारा जब बात की जाती है वो कभी भी अपने वर्ड्स को ऐसा चूज नहीं करता जिसको सुनने से दूसरा व्यक्ति क्रोधित हो। एक चीज है, हम के बच्चे को कहें कि बेटा आपको ना टेबल पे बैठकर ऐसे खाना चाहिए, ये अच्छी चीज होती है, इससे सब आपको अच्छा मानेंगे। और दूसरी बात, बेवकूफ, ये कोई तरीका है खाने का, दो झाड़ दिए थप्पड़। बताओ, बात एक ही कन्वे हुई, पर एक तरीका अलग है और एक तरीका अलग। अपने जीवन में इस तरीके से शब्दों का प्रयोग करो कि दूसरा व्यक्ति आपके द्वारा बोली हुई सुधार की बात को भी आप ऐसे सजाकर बोलो कि उसको बात समझ भी आ जाए और उसको क्रोध भी ना आए, उद्वेग भी ना हो। तो पहली क्वालिटी तो ये है कि वो व्यक्ति जो पोलाइट है, जो जानता है कि उसके द्वारा बोले हुए शब्दों का अर्थ क्या है और वो क्या प्रभाव डालेगा। और दूसरी चीज बिल्कुल उल्टी है, सोचो। दूसरी चीज भगवान कह रहे हैं, वो व्यक्ति जो दूसरों के द्वारा बोली हुई कटु शब्दों से भी प्रभावित नहीं होता। हमने तो कटु नहीं बोलना, पर दुनिया थोड़ी ऐसी है ना, हम कुछ ऐसा बोलें जिससे किसी को उद्वेग हो, और ना ही किसी के द्वारा उद्वेग जनित शब्दों को सुनकर हमें उद्वेग हो। ऐसी स्थिति को प्राप्त हो जाओ, शांत। तू उल्टा बोल रहा है भैया, मत बोल। जो तू बोल रहा है वो तेरे खाते में लिखा जाएगा और तुझे ही उन्हें भोगना पड़ेगा। मेरा इससे क्या मतलब है, मेरा तो दूर दूर। तू उद्वेग के शब्द बोल रहा है, मैं उद्वेग, मुझे इससे क्रोध नहीं आएगा। भगवान कहते हैं और फिर हर्ष अमर्ष भयोद्वेगई, मतलब कि जो अति प्रसन्नता, ईर्ष्या, भय और विचलित होता है ना, हलचल, उद्वेग, इनसे रहित है। मतलब कि जो पूरी तरह कॉन्फिडेंट है, जो अपने जीवन में बड़ा बैलेंस्ड है, ना ज्यादा खुश है ना ज्यादा दुखी है, जो जानता है कि जीवन में समता, जो हो रहा है कृपा, नाथ तेरी कृपा, अच्छी चीजें हो रही है, वो हमेशा अपने जीवन में हर्ष अमर्ष भयोद्वेग मुक्त हो, हर्ष से मुक्त हो चुका है। क्यों? अब उसको खुशी नहीं होती। क्यों नहीं होती खुशी? क्योंकि अब वो आनंद की स्थिति में रहता है भैया। हर्ष आपको खुशी किससे होगी? उस चीज से होगी जो चीज आपके हिसाब से होगी। बताओ, जो चीज आपके हिसाब से नहीं, उससे खुशी हो सकती है कभी? पर वो व्यक्ति जो खुशी को त्याग कर आनंद में आ गया, चाहे खुशी आए चाहे दुख आए, सब राधा रमन लाल की कृपा। जो किसी से ईर्ष्या नहीं करता, जो अब किसी से नहीं डरता, जो मेरा है वो मुझसे कोई ले नहीं सकता, और जो मेरा नहीं है कोई दुनिया की चीज मुझे वो दे नहीं सकती। अपनी पूरी जान लगा के मेहनत करो, बस यहीं तक ही तुम्हारा कर्म है। उसके आगे राधा रमन जी पे छोड़ दो। तो भगवान कहते हैं ऐसा उद्वेग रहित, हलचल विचलित, आज राधा रमणीय हो गए, कल बिहारी जी के हो गए, कल देवी जी के हो गए, परसों हनुमान जी के हो गए। भगवान कहते हैं ऐसे हलचल से युक्त व्यक्ति भी हमेशा जीवन में मार्ग से भ्रमित ही रहता है। अरे एक को पकड़ो और ऐसा पकड़ो, ऐसा पकड़ो, ऐसा पकड़ो कि फिर कोई दुनिया की कोई भी प्रयास कर ले, तुम्हारा उनसे संबंध कभी विचलित हो ही नहीं। जैसे हम कहते हैं हम कौन है, हम रेणुका नहीं है, हम स्त्री नहीं है, हम महाराज जी की पत्नी नहीं है, हम कौन है, हम राधा रमणीय है, हम राधा रमन लाल के चरणार विंद की दासी हैं।
तो अपने जीवन में अपनी परम आइडेंटिटी को स्थापित करके जीवन में आगे बढ़ो। तो ये श्लोक जो है बड़े इंपॉर्टेंट थे। इन क्वालिटीज को हम जीवन में उतार के अच्छा भक्त बनने का प्रयास करें और राधा रमन जी को अपनी तरफ आकर्षित करें। आइए जल्दी से विष्णु सहस्त्र नाम के अगले 2 श्लोक भी हम क्लास में करते हैं। मैं आशा कर रही हूँ कि आप एटलीस्ट पढ़ने का अभ्यास इनका कर रहे हैं। युगादि कृद्युगावर्ते नेकमायो महाशनः अदृश्यो व्यक्त रूपश्च सहस्र जिदनंत जित। युगादि कृत, युगादि का आरंभ करने वाले, मतलब जिस दिन से संपूर्ण, चाहे वो सतयुग हो चाहे वो कलयुग हो, वो कोई भी युग हो जिनसे ये प्रारंभ होते हैं। युगावर्तः, चारों युगों को चक्र के समान घुमाने वाले, एक के बाद एक ये युग जो उपस्थित होते हैं जिनकी कृपा से होते हैं। नेक माया, अनेकों अनेकों मायाओं को धारण करने वाले, भगवान की ही माया शक्ति है जिसके द्वारा ये संपूर्ण जगत व्यवस्थित हुआ है। महाशनः, कल्प के अंत में सबको ग्रसन करने वाले, मतलब सबको ग्रहण करने वाले, जिनके भीतर सब प्रवेश करेंगे। अदृश्य, समस्त ज्ञानेंद्रियों के अविषय, अर्थात सबके भीतर सबकी इंद्रियों में ज्ञान के रूप में अवस्थित रहने वाले। अव्यक्त रूप है, निराकार स्वरूप वाले, जिनका आकार भी है पर जो संपूर्ण प्राणियों में निराकार गुण के भाव से भी उपस्थित है। सहस्त्रजित, युद्ध में हजारों देव शत्रु को जीतने वाले। अनंतजित, युद्ध और क्रीड़ा आदि में सर्वत्र सर्वत्र समस्त भूतों को जीतने वाले, अर्थात जिनसे कोई जीत नहीं सकता, जो सबसे जीते हुए हैं, ऐसे भगवान विष्णु के चरणारविंद में हम नमन करते हैं। आइए अगला श्लोक देखें। इष्टो विशिष्टः शिष्टेष्टः शिखंडी नहुषो वृषः क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता विश्वबाहुर्महीधरः। इष्टः, परमानंद रूप होने में, होने से सर्वप्रिय, मतलब सबसे ज्यादा प्रेम प्रिय हमें होने वाले। अविशिष्ट, संपूर्ण विशेषणों से रहित, सर्वश्रेष्ठ, जिनमें सभी गुण उपस्थित होते हुए सर्वश्रेष्ठ जो है। शिष्टेष्ट, शिष्ट पुरुषों के इष्ट देव, मतलब कि जो सबसे ज्ञानी जो पुरुष है उनके इष्ट। शिखंडी, मयूर पिच को अपना शिरोभूषण बनाने वाले, जो हमेशा मोर पंख को धारण करने वाले। नहुषः, भूतों को माया से बांधने वाले, मतलब कि अपनी इस माया शक्ति के द्वारा इस संसार में सबको उस सहजता को, उस सुख को प्रदान करने वाले। वृषः, कामनाओं को पूर्ण करने वाले। क्रोध, क्रोध का नाश करने वाले, मतलब जो उनके आश्रित होते हैं उनके ज्ञान से अपने आप जिनके जीवन का क्रोध नाश नष्ट हो जाता है। क्रोध कृत करता, दुष्टों पर क्रोध करने वाले और जगत को उनके कर्मों के अनुसार रचने वाले, मतलब जो कर्म आप आज करोगे उनके अनुसार ही आप कल आपका पुनर्जन्म होगा, आपका जो आगे की यात्रा होगी उसकी उसकी निश्चितता होगी। विश्व बाहु, सब और बाहुओं वाले, मतलब जो जिनके सहस्त्र बाहु है, हर और जिनका प्रवेश है। महीधर, पृथ्वी को धारण करने वाले, जो संपूर्ण सृष्टि को धारण करने वाले हैं, जिनके स्वयं के भीतर संपूर्ण प्रकृति सृष्टि विराजमान है। तो हम इन 2 श्लोकों को भी पढ़ने का अभ्यास करें। जल्दी से आज की क्लास के सूत्र को भी मैं सुनाती हूँ। एक बार एक बड़ा क्रोधी राजा जंगल में शिकार करने गया। शिकार करते समय एक बड़ा ही सुंदर शिकार उनके हाथ से निकल गया। इस बात पे बड़ा क्रोधित होकर उस राजा ने अपनी सेना को बड़ा जोर से डांटा और कहा कि तुम सब यहाँ से चले जाओ। उन सब से बड़ा दुखी होकर राजा अकेला जंगल में चलने लगा। कुछ दूरी तक चला तो वहां पे जाते जाते वो थक गया, तो उसने सोचा कुछ देर किसी वृक्ष के नीचे बैठकर मैं थोड़ी देर आराम कर लूं। तो जैसे ही वो वृक्ष के नीचे बैठा तो उसकी बैठते, क्योंकि थका था, तो कुछ आंख लग गई। और जैसे ही उसकी आंख लगी तो ऊपर जिस डाली के नीचे वो बैठा था ना, उस डाली पर एक कौवा आके बैठा और कौवा ने उस राजा के शाही कपड़ों पर बीट कर दी। He pooped on the clothes of राजा। तो जैसे ही राजा की आंख खुली तो पहले तो उसने देखा कि उसके वस्त्रों से दुर्गंध आ रही थी, पर उस समय एक बड़ी विचित्र बात हुई। इससे पहले कि राजा ये समझ पाता कि बीट किसने करी, उससे पहले जो ऊपर बैठा कौवा था वो उड़ गया और उसकी जगह एक हंस आकर बैठ गया।
अब जैसे ही उसको दुर्गंध आई और उसने देखा कि उसके कपड़ों पर बीट हुई है, उसने ऊपर ध्यान से देखा तो देखा कि ऊपर हंस बैठा है, और उसने सोचा कि ये इस बैठे हुए हंस ने ही मुझ पर बीट करी है। इस बात का विचार करके वो राधा इतना क्रोधित हो गया कि बिना कुछ सोचे समझे उसने अपने तीर से, अपने कमान से तीर निकाला और उस हंस को मार दिया। अब बड़े ध्यान से सुनिएगा भैया, वो मरता मरता हंस बड़ा रुदन करता था, क्योंकि उसने विचार किया कि मेरी तो कोई गलती भी नहीं थी, तो इस राजा ने मुझे क्यों मारा। और मरते मरते उस हंस ने कहा, अहम काको हतो राजन, हंसा हम निर्मला जलः, दुष्ट स्थान प्रभावेन जातो जन्म निरर्थक। दोबारा से सुनो, अहम काको हतो राजन, हंसा हम निर्मला जलः। हे राजन, हे राजा, तुमने मुझे क्यों मार दिया? मैं तो निर्मल जल में रहने वाला हंस हूं, पर आज दुष्ट स्थान प्रभावेन, किसी दुष्ट के स्थान पर भी आकर अगर मैं बैठ गया, जातो जन्म निरर्थक। देखिए, ये सूत्र हमें बड़ी जिंदगी की जोर की बात सिखाता है कि हमारे जीवन में हमारे संग का कितना प्रभाव है हम पर। हंस कहता कि मैं तो निर्मल जल में रहने वाली पवित्र आत्मा था, पर किसी दुष्ट के केवल स्थान मात्र पर बैठने से मेरी ये गति हो गई कि मुझे इस शरीर का परित्याग करना पड़ रहा है। सोचो, जो लोग दुष्टों का संग करते हैं उनका क्या होने वाला है, उनकी क्या गति होने वाली है। तो यहाँ पर बड़ी विशेष बात है कि यहाँ पर जो व्यक्ति अपने जीवन में बुरे संग के संग रह रहा है, आपके जीवन में कहीं ना कहीं आपका संस्कार आपके संग से बनता ही बनता है। तो आज से ही अपने संग, उस बुरे संग, हमेशा उस एसोसिएशन को अपने जीवन में रखें जो आपको मोटिवेट करे, आपको इंस्पायर करे, आपको अच्छे रास्ते पर चलने के लिए प्रोत्साहित करे। पर वो संग जो आपको पार्टीज के लिए, मॉल्स के लिए, आपको गलत चीजों के लिए, गलत खान पान के लिए, अल्कोहल के लिए, क्लबिंग के लिए प्रोत्साहित करता है, आज चल पड़ना, कोई बात नहीं, आगे से मत जाना, तू बड़ी चाहे वो आपकी चाइल्डहुड फ्रेंड ही क्यों ना, उसका परित्याग कर देना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे कह रहे हैं ना कि दुष्टम स्थान प्रभावेन, आप आज नहीं करोगे, आज उसके मान के चल दोगे, कल चल दोगे ये सोचकर कल नहीं जाऊंगी, परसों नहीं जाऊंगी, एक बार वहां गए और उसके माया के आनंद ने आपको अगर पकड़ लिया ना भैया, तो अच्छे खासे रास्ते पर चलते चलते भ्रमित होकर आप पथ भ्रष्ट हो जाओगे। और दूसरी बात, ये हमें सूत्र बड़ी सुंदर बताता है क्या, कि अपने जीवन में क्रोध, यहाँ पे देखिए, अगर उस राजा ने इस बात को समझा होता कि क्या ये बीट इस हंस ने ही करी है, तो वो कितने बड़े अपराध से बच जाता। जो भी व्यक्ति अपने जीवन के में क्रोध के अधीन है ना, वो अपने जीवन में कभी भी भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता। भगवत प्राप्ति तो बड़ी दूर की बात है, वो कभी भी एक सुखी जीवन भी नहीं जी सकता। क्योंकि अगर आप में इतना धैर्य नहीं है कि आप किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले 2 मिनट अगले व्यक्ति की बात सुन लो, तुमने ऐसे किया, हाउ डेयर यू, ठा 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 ठा, दूसरा बंदा, कभी भी अपने जीवन में किसी निष्कर्ष पर मत पहुंचो जब तक आपको पूरी बात नहीं पता हो। दो व्यक्तियों की लड़ाई है, जब तक आपको एक पक्ष पता है कभी भी निर्णय पर नहीं निकलो। जब तक आपको दोनों पक्ष नहीं पता है तब तक किसी भी प्रकार की रिजल्ट देने में आप सफल नहीं होगे। तो अपने जीवन में क्रोध के अधीन होकर जब जब निर्णय लोगे तब तक पथ भ्रष्ट होगे, और जब जब गलत एसोसिएशन के कारण आप गलत स्थानों पर पहुंचोगे तब तब आप पथ भ्रष्ट होगे। तो अपने जीवन में ये दो चीजों पर हमें सदा ध्यान रखना है कि हम किसके एसोसिएशन में हैं। एसोसिएशन का मतलब फिजिकल एसोसिएशन नहीं है, आपका इमोशनल एंड मेंटल एसोसिएशन भी है। एसोसिएशन शरीर का नहीं होता, एसोसिएशन का मतलब है किसके प्रभाव में आप अपनी लाइफ को जी रहे हो। चाहे फिजिकली आप नास्तिक लोगों से रह रहे के साथ रह रहे हो, पर अगर इमोशनली आप निमाई पाठशाला, सदगुरुदेव भगवान, वैष्णवों से इन्फ्लुएंस होके उनके एसोसिएशन के कारण अच्छे जीवन को जी रहे हो ना, तो इसका मतलब है कि आप अच्छे एसोसिएशन में हो।
तो अपने एसोसिएशन मतलब जिनकी इस बात सुनकर आप अपने जीवन को जी रहे हो, उनके हिसाब से अपने जीवन को जी रहे हो, तो अपने एसोसिएशन को अच्छा करें। और सबसे बड़ी बात है, क्रोध पर नियंत्रण करें, क्योंकि क्रोधी व्यक्ति कभी शांत नहीं होता, और शांत हुए बिना राधा रमन को प्राप्त किया जा नहीं सकता। तो इन दो क्वालिटीज पर हम काम करें, नहीं तो बिना किसी बात पर गलत स्थान पर बैठे हुए जैसे हंस की मृत्यु होगी, कहीं हमें भी कहीं ना कहीं पापों को कर कर पुनर्पि इस मृत्यु लोक में वापस बार बार नहीं आना पड़े। देखिए, इस ह्यूमन जन्म का तो प्रयास केवल इतना ही है कि राधा रमन देव जी के चरणारविंद की प्राप्ति हो और प्रत्यक्ष इस जीवन में उनका साक्षात्कार हो, कुछ ऐसे कर्म जीवन में बन जाए तो हम सब उससे चूके नहीं, खूब आनंदित होकर प्रसन्नचित होकर बिल्कुल इजी रिलैक्स्ड, क्या है ना, हर्षा मर्ष भयो द्वैगैर मुक्त हो, मुक्त हो जाओ भैया इस दुनिया की झंझट से, बकवास बातों से, लोगों के जेस्चर से, ईर्ष्या से, क्रोध से मस्त मौला हो जाओ। राधा रमन लाल, आप मेरे, मैं आपकी, आप देख रहे हो मैं आपके लिए कर रही हूँ, जो मुझसे बन पड़ता है मैं बेस्ट करूंगी। तुझे अच्छा लग रहा है, तेरे लिए खुश है, तुझे अच्छा नहीं लग रहा, तू कुड़ रहा है, वो भी तेरी प्रॉब्लम है, मेरी तो प्रॉब्लम नहीं है। मैं अगर मछली हूं तो उड़ूंगी तो हूं नहीं। अब तू उड़ने की अपेक्षा रखता है, दैट्स योर प्रॉब्लम डूड, इट्स नॉट माय प्रॉब्लम। सो गो टेक अ चिल पिल। ओके, दुनिया को जो करना है करने दो, आप अपना बेस्ट करो। राधा रमन लाल अपने आप आपके रास्ते खोलते जाएंगे भैया, मेरा खोला है, हमारे लिए खोल रहे हैं, तो जो भी राधा रमणीय भगवान के, पर एक चीज जरूरी है, दृढ़ निश्चय, केवल राधा रमन जी के लिए अपने आप जीवन संवरता जाएगा। ऑन दिस नोट प्लीज, आई विल नॉट टेक क्वेश्चन आंसर्स टुडे बिकॉज आई हैव टू रीच फॉर तुलसी शालिग्राम जी विवाह। आई एम सिटिंग इन बरिस्ता एंड आई एम जी, राधा रमन जी सो मर्सीफुल कि मैं आ रही हूँ, पर 1 घंटे में कोई भी और कस्टमर नहीं आया इनके यहाँ पे, केवल मैं ही अकेली बैठी हूँ, तो ये भी उनकी कृपा है। तो मैं जल्दी से 1 घंटे में गिरिराज जी पहुंचूंगी एंड देन आई विल ज्वाइन यू लाइव इन तुलसी शालिग्राम जी विवाह फॉर फ्रॉम गोवर्धन जी। एंड तब तक के लिए राधा रमन लाल आप सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। प्लीज लर्न द नेक्स्ट 2 श्लोकास ऑफ विष्णु सहस्त्र नाम गीता जी के। आज मैंने जो श्लोक बताए ना, वो क्लास ओरिएंटेड नहीं थे, वो एवरी बीइंग ओरिएंटेड थे, तो हम उन क्वालिटीज को अपने जीवन में उतारें। और सूत्र के हिसाब से तो जरा हमेशा याद रखें, गलत लोगों के संग में जाओगे तो मरोगे ही मरोगे बेटा, बच जाओ। ठीक है, त्यज्यो हरि विमुखन को संग, तो ये बात को सदा याद रखें। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री राधा रमन लाल की जय, श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जी की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, श्री सदगुरुदेव भगवान की जय, आप सभी भक्त वैष्णव वृंद की जय जय जय। श्री राधे।